दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आप सब लोगों के साथ शेयर करनी है। इस खबर को सुनकर जाएं और अपनी राय ज़रूर देकर जाएं। कई सारे जगहों पे जो है वो राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर राशन मिलता है तो बहुत कम मिलता है और कई सारे ऐसे डिपो हैं जहां से राशन निकलने से पहले ही राशन गायब हो जाता है। जो लोग बीपीएल कैटेगरी में आ रहे हैं उन लोगों को बीपीएल का जो है वो राशन कार्ड अभी तक नहीं मिल पाया है, और जो लोग बीपीएल में फॉल ही नहीं करते, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनके घरों में दो दो राशन कार्ड रखे हुए हैं बीपीएल के। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है पीडीएस, जहां से राशन तकसीम किया जाता है, वहां पे ही कई सारे मुकामात के ऊपर धांधलियां नजर आ रही हैं, जहां पे गरीब लोगों को राशन जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं दिया जा रहा है। देहात और गाँव और फार फ्लंग एरिया में राशन लेने के लिए अगर लोग जाते हैं तो उन्हें उतना राशन भी नहीं मिलता है जितना सरकार कहती है, और जो लोग मन पसंदीदा होते हैं, जो फेवरेट लोग होते हैं, उन्हें राशन देने के लिए हमेशा वहां के चौकीदार और वहां के बड़े जो हुक्मरान हैं वो पहली सफ में नजर आते हैं आपको। हमने ये कई सारे लोगों से पूछा कि क्या ये सच है। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि जनाब हमारे अभी तक राशन कार्ड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कई सारी जगहों पे ऑनलाइन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। जहां जहां पे राशन हमें मिलना चाहिए वहां पे हमें राशन पूरा नहीं मिल पा रहा है, और जहां पे राशन हमें नहीं मिल पा रहा है, अगर हम राशन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारी कोई दरख्वास्त, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। गरीब आवाम की हालत ऐसी हो चुकी है कि आज के समय में जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए इस वक्त पे, वो राशन नहीं मिल पा रहा है। ये एक मेजर कंसर्न है और इसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। आप देखिए आयुष्मान स्कीम के तहत कितने सारे लोग अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल्स में जाते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज उस आयुष्मान स्कीम का कोई फायदा नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में कई सारे लोगों की सर्जरियां होनी थी, वो सब पेंडिंग है, उन्हें डिले कर दिया गया है। सरकार हॉस्पिटल्स को पैसा नहीं दे रही है और जो हॉस्पिटल है वो लोगों की आयुष्मान स्कीम के तहत इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। बल्कि इतनी बात नहीं है, बात तो ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि आज के समय में कई सारे जो पटवारी हैं जिन पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, जो केसेस में मुलव्विस हैं, जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है और जिन लोगों को सस्पेंड तक किया गया है, वो भी आज भी प्राइम पोस्टिंग्स पे बैठे हुए हैं। उनके पास आज भी बड़ी अच्छी अच्छी प्राइम पोस्टिंग्स हैं, और ऐसी पोस्टिंग्स हैं जिन पोस्टिंग्स को लेकर आप कभी सोच नहीं सकते हो। ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हम जी रहे हैं और इस सिस्टम के साथ हमें लड़ना है। गरीब को राशन मिलता नहीं है, गरीब का बीपीएल कार्ड बनता नहीं है, गरीब को जो है वो पूरा राशन दिया नहीं जाता है, और अमीर को जो है वो बीपीएल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि आयुष्मान स्कीम तो है, गोल्डन कार्ड तो है, लेकिन इलाज होता नहीं है क्योंकि सरकार जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा दे नहीं रही है। और तीसरी बात, वो पटवारी साहिबान जिन पे कई सारे केस रजिस्टर्ड हैं, जिन पे कई सारी एफआईआर लगी हुई हैं, वो आज भी प्राइम पोस्टिंग्स पे काम कर रहे हैं। अरे इस सिस्टम में सुधार कब आएगा? इस सिस्टम में तब सुधार आएगा जब हम इस सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, और मैं इसके लिए आवाज उठाता हूं। लेकिन मेरी बदनसीबी यह है कि मेरी आवाज को मजबूत करने के लिए जो है वो आप लोग साथ तक नहीं देते हैं, वो आप लोग जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बात तक नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं कहूंगा मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मैं हर उस मुद्दे के ऊपर बात करता हूं जो आज के गरीब शख्स के साथ जुड़ा होता है, लेकिन उस मुद्दे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने मेरी वीडियो को शेयर करना है और मुझे मजबूत करना है। अगर मैं मजबूत हूं तो आप मजबूत हो, और अगर मैं आपके मुद्दों पे बात करता हूं, सरकार तक पहुंचाता हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि इन वीडियोस को शेयर करना। और मैं देखता हूं कि शेयरिंग बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे वीडियोज वायरल हो जाते हैं और किसी हद तक वो सरकार की टेबल तक पहुंच जाते हैं। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अनाज को लेकर, राशन को लेकर आवाम को मदद नहीं मिलती है। गरीब गुरबा लोग जो हैं वो मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं, वो परेशानी में मुब्तला हैं, उनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, उनके पास जो वो कैटेगरी का फ़ायदा नहीं है। सरकार क्लेम करती है फ्री में राशन मिलेगा। अरे भाई साहब, एक शख्स को भी फ्री में नहीं मिल रहा है। जिस किसी एक को मिल रहा है वो उससे खुश नहीं है, जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आयुष्मान वाले लोग इस वक्त दिन रात मुश्किलात के अंदर हैं, लेकिन आयुष्मान वाले जो हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आयुष्मान स्कीम के तहत 18,000 डायलिसिस पेशेंट्स हैं जिनका इलाज होना चाहिए। क्या 18,000 का होता है इलाज? क्या 18,000 लोगों को इलाज करवाया जाता है? डायलिसिस जो पेशेंट्स हैं उनको कितनी मुश्किलात आ रही है इस वक्त। जो है वो सरकार ने पैसा देना सरकारी अस्पतालों को, गवर्नमेंट माफ़ी चाहूँगा, प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा नहीं आ रहा, वो आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज ही नहीं कर रहे हैं। तो कितने सारी सर्जरी जो है वो पेंडिंग है, उन्हें डिले कर दिया गया है, उन्हें होल्ड कर दिया गया है, उनको रिस्केड्यूल कर दिया गया है। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन इसके लिए जिम्मेवारी लेगा?
जो कोई शख्स मर जाएगा आयुष्मान के थ्रू, अगर उसका इलाज नहीं होगा, क्या सरकार अपने कंधों पे जिम्मेवारी लेगी? कभी नहीं लेगी। हर रोज लोग प्रोटेस्ट करने के लिए प्रेस कॉलोनी में आते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता है। वो गरीब बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं खून के आंसू, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे दोस्तों, इतना ही नहीं है बल्कि बदनसीबी का आलम तो ये है कि आज के समय में पटवारियों के साथ उनके वो हम ये बोलेंगे चेले चपाटे, सो कॉल्ड चेला एंड चपाटा, वंस अगेन so called चेला एंड चपाटा, once again so called चेला एंड चपाटा, वो साथ में होता है चेला चपाटा। और उसने टैची उठाई होती है पटवारी साहब की, पटवारी साहब आगे ऐसे डायल में चल रहा होता है, उसने पीछे वो टैची लगा के वो भी ऐसे 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 यूं चल रहा होता है। हु इज ही? कौन है यार वो? हु द हेल ही इज यार, मैं ऐसे बोलूंगा। कौन है वो जो उसके साथ घूम रहा होता है? वो कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट के अंडर रूल तो नहीं है, वो कोई सरकार के नॉमिनेशन वाला बंदा तो नहीं है जो उसके साथ वो टैची लेके घूम रहा होता है इलाके के अंदर, जिसके पास पूरे रेवेन्यू के दस्तावेज होते हैं, जो छेड़छाड़ कर सकता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैक्सिमम पटवारियों को आप कॉल करो, उनके नंबर स्विच ऑफ होंगे। अगर आप 3-4 बार कॉल करेंगे आपका नंबर ब्लैकलिस्ट कर देंगे वो। आप रिसेप्ट वर्कर ऑनलाइन उनको व्हाट्सएप करो, वो टस से मस नहीं जानते हैं, क्योंकि सिस्टम ही खत्म है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब अगर इस पे गौर करेंगे ना, चीफ सेक्रेटरी साहब, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं गौर करवाऊंगा। कई सारे पटवारियों पे FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, कई सारे पटवारियों के ऊपर जो है वो केसेस फाइल हुए हैं। उसके बाद भी आज वो प्राइम पोस्टिंग्स पे बैठे हुए हैं। वो कैसे प्राइम पोस्टिंग्स पे, किस रीजन से प्राइम पोस्टिंग्स पे? बहुत जल्दी लिस्ट लेके आऊंगा उन तमाम पटवारियों की, प्राइम पोस्टिंग्स वालों की, जो अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे बैठे हुए हैं, जिन पे FIR लगी हुई हैं और जिनके ऊपर जो है वो कई सारे स्कैम्स के हवाले से बातें हुई हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? गरीब लोगों को राशन नहीं मिलता है। ये जो इलाके के अंदर जो ये डिपो बने हुए हैं जहाँ से ये राशन तकसीम होता है, वहाँ पे बैठे होते हैं ऑलरेडी ठेकेदार, जो पहले ठेका कर चुके होते हैं उस राशन का, और गरीब जो आता है उसे थोड़ा बहुत चंदी चावल देकर बेच देते हैं घर। बाकी राशन कहाँ जाता है ये किसी को इल्म नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम किस हद तक फार फ्लंग एरिया में है वो हमें मालूम है, कहीं पे काम नहीं कर पा रहा है। जो लोग गरीब है उनका BPL नहीं बन रहा है राशन कार्ड, और जो अमीर है उनको BPL दिए हुए राशन कार्ड अलग से, और बोल रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। अरे कहाँ का ऑनलाइन सिस्टम चला रहे हो भाई साहब? आप किस तरीके का ऑनलाइन सिस्टम आप चला रहे हो? इस ऑनलाइन सिस्टम से किस हद तक का फायदा गरीब आवाम को पहुंचा रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बात नहीं करूंगा तो कौन बात करेगा यार? 20 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। इस अपनी कौम के लिए एक छोटा सा एक सिपाही हूँ जो उनके हक की लड़ाई लड़ता रहता हूँ, और खुदा की कसम मरते दम तक लड़ता रहूँगा। इस बार के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं दबा कर सवाल करूँगा, और नौजवानों मेरा साथ देना। अगर इन लोगों को मैंने एक्सपोज नहीं किया ना तो मैं जर्नलिज्म छोड़ कर जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है ना, इस इलेक्शन में ऐसा कुछ होगा ना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ आके कहूँगा मैं। और बाकी जो भी कॉमेंट्स गलत लिखे मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप लिख सकते हैं मुझे गलत कमेंट, आप मुझे गालियां दे सकते हैं, मैं एक्सेप्ट करूंगा ये अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है। ये 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर मैंने चर्चा की है, और इन्हीं 3 मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लगातार इलेक्शंस का बिगुल बजा हुआ है। वो एक अलग बात है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे पटवारियों पे और पटवारियों के चेले चपाटों पे जो उनके साथ एजेंट घूमते हैं, पेड एजेंट्स हम जिन्हें कहते हैं, या मैंने जिन्हें कहते हैं पेड पपेट्स, वो जो घूमते हैं उनके साथ, उनको तो मैंने एक्सपोज करना है। एक एक की फ़ोटो लेके मैंने आना है तहसील में से, और वो सोशल मीडिया पे डालनी है। उस चीज़ को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और गरीबों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, जो राशन नहीं मिल रहा है ना गरीबों को, वो राशन में जो धांधलियाँ करवा रहे हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ना है मैंने। खुदा की कसम एक एक को एक्सपोज करना है मैंने। चाहे इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ यार, कोई बात नहीं है। अभी शादी नहीं हुई है, अभी कोई मेरा आगे पीछे नहीं है, चला जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अपनी गरीब आवाम के लिए जाऊंगा, मुझे उसमें भी खुशी होगी। लेकिन इन पेड एजेंट्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोल दिया ना, नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, विद प्रूफ आए हुए हैं। तहसीलों के अंदर के वीडियो बने हुए हैं इन पेड एजेंट्स के, हर तहसील के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं वीडियो। अब बारी आएगी वीडियो चलाने की। जब वीडियो चलेगा ना, जब वो उसमें अपने आप को देखेंगे ना, और जब वो पटवारियों के साथ फील्ड पे दिखेंगे ना कि पटवारी डिमार्केशन करने गया हुआ है और वहाँ पे वो पेड एजेंट खड़ा है, उसका क्या काम है उसके साथ? हाँ, वो पेड एजेंट रहने वाला एक इलाके का है और वो गया हुआ है पटवारी के साथ दूसरे इलाके में। वो कौन होता है उसके साथ? ये सब उठा के जाने वाला। कोई बात नहीं, स्ट्रिंग ऑपरेशन होने वाले हैं बहुत जल्दी और बड़े लेवल पे होंगे। आप वेट करें, आप थोड़ा सा वॉच करें, फिर देखें आप क्या होता है।
अगर नहीं किया ना मैंने, तो मैं वादा करता हूँ खुदा की कसम ये जर्नलिज्म छोड़कर जाऊँगा। ये आप लोगों के साथ वादा है। सिर्फ आप वेट करें, सिर्फ कुछ टाइम का इंतज़ार है, उसके बाद आप देखें ये शो कैसे स्टार्ट होता है धमाकेदार। और बाकी जो इस वक्त आयुष्मान स्कीम के तहत गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। छोटे छोटे यतीम मस्कीन बच्चे आके खून के आंसू रो रहे हैं, उनके माँ और बाप का इलाज नहीं हो रहा है, डायलिसिस नहीं हो रहा है, अस्पतालों को पैसा नहीं मिल पा रहा है प्राइवेट में, और वो आयुष्मान पे इलाज नहीं कर रहे हैं, सर्जरियाँ नहीं हो रही हैं, ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं मेजर्स, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो हम सब लोगों का जो है वो असूल है, उसके लिए आवाज़ उठानी है और हम वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी दोस्तों एक बात और भी मैं कह के जाता हूँ, ये आपके नस्लों के लिए है, ये याद रखना। ना मेरे बाप का फ़ायदा है इसमें, और ना मेरा कुछ इसमें बिगड़ने वाला है, लेकिन आप सब लोगों के नस्लों का फ़ायदा है, आपके आती पीढ़ियों का फ़ायदा है। आपके घर पे सारे लीडर आएंगे, ये दौड़ दौड़ कर आएंगे, इन दिनों में आएंगे, ये देखना, ये सुबह शाम आएंगे। आपसे ये सलाम नहीं करते थे ना, अब ये झुक कर ऐसा करेंगे, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या हाल है, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, जनाब जनाब जनाब, ये जी ये बड़े साहब आए हैं, इनको जी कुर्सी दे दो, इनको बिठाओ। ये तब तक करेंगे जब तक इलेक्शन है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही आपको नहीं दिखेंगे। इनसे एक ही सवाल करना कि पिछले 5 सालों में क्या दिया है, अगले 5 सालों में क्या देना है, और आप लोगों ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहकर क्या तरक्की की है, हमारे दुख दर्द में कितना आपने हमारा साथ दिया, ये इनसे ज़रूर पूछना। और दूसरी बात यह है कि आपने वोट जो है वो एजुकेशन के लिए देना है, वो अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए देना है, वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए देना है। आपने वोट जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए देना है, वो अपने रियासत के दर्जे के लिए देना है, अपनी डिग्निटी के लिए देना है, पीस के लिए देना है, नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए देना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए देना है, और आपने डायलिसिस सेंटर अपने यूनिट्स अपने शहर में अपने इलाकों में बनाने के लिए देना है, और आपने जो वो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ वोट देना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए देना है। उस लीडर को कभी भी वोट ना दे जो डीलर है। आज बहुत बड़े बड़े लीडर आएंगे, कुछ लोगों के बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स होंगे, कुछ लोगों के बड़े बड़े क्रेशरें होंगी, कुछ लोगों के बड़े बड़े मॉल्स होंगे, लेकिन याद रखना कि वो लोग आपके सगे नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो 5 साल में 4 साल में आपको कभी दिखे ही नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए ही नहीं है। उनको पूछना आपके इलाके में कितने ब्लॉक हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी तहसीलें हैं, तहसील के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी पंचायतें, उन्हें वो भी नहीं पता होगा। वो लड़ने आ रहे हैं इलेक्शन इसलिए क्योंकि हम पावर में जाए, एमएलए बने, जो लूटा है वो कम है, अभी और लूटना बाकी है। उन लोगों को कभी अपने इर्द गिर्द नहीं आने देना, अपनी नस्लों का सौदा नहीं होने देना, अपने परिवारों का, अपने बच्चों का सौदा होने नहीं देना। मैं और आप, हम आज हैं, कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे, सबको जाना है, मैंने भी और आपने, हमने भी चले जाना है, लेकिन हमने बाद में अपने ज़िंदगी में अपनी कौम का ख्याल रखना है, अपनी आवाम का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि हम आज सौदा करके उस कौम का चले जाएं और कल को वो कौम जो है वो खून के आंसू रोए। नए चेहरे को वोट दो, ज़रूरत दो, यकीनन तौर पे दो, अच्छे इंसान को वोट दो, उसे अपना रहनुमा चुनो, लेकिन उसको चुनो जिसके अंदर एहसास हो, जो आपकी नस्लों को सुधार सके। उसको कभी नहीं चुनना जो आपको और आपकी नस्लों को बिगाड़े। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।